नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे बालक के बारे में जो जीवित ही पहुंच गया था यमलोक। तो आइए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक महर्षि थे जिनका नाम था वाजश्रवा। वे एक महान विद्वान और चरित्रवान ऋषि थे। नचिकेता उनका ही पुत्र था। एक बार महर्षि वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। उस समय बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थी। नचिकेता को लगा ऐसी गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। इसलिए नचिकेता अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरे को दान में दी जाएं। यह सुनकर महर्षि बोले, पुत्र, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी ही संपत्ति थी। अगर मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। उसके बाद नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न अपने पिता से पूछा, जिससे महर्षि को क्रोध आ गया और वे झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि वाजश्रवा असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके नचिकेता को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नचिकेता ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वो अपने पिताजी की आज्ञा से यमलोक आया है। यमराज ने सोचा, यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरे वरदान में अग्नि विद्या जानने के बारे में मांगा। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। फिर यमराज ने नचिकेता को तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने नचिकेता से कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। दोस्तों, इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी प्राप्त नहीं कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।